अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस का आज हमारा लेक्चर 15 है। इसमें हम फंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस। फंक्शन की डेफिनेशन है लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, एक्स एंड वाई। दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। अब फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, अब एक्स से वाई की तरफ एक फंक्शन हमने बनाया। फ्रॉम एक्स टू वाई is a rule that assign to each value x belongs to x a unique value y belong to y। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये जो एफ फंक्शन है एक्स से वाई की तरफ सेट एक्स से वाई की तरफ, ये क्या करता है, ये एक्स के हर एलिमेंट को, एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक यूनिक वाई का एलिमेंट असाइन कर देता है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब फंक्शन को हम किसी एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन करूं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन लिया और आपको पता है कि जो एफ ऑफ एक्स है ये बेसिकली वाई है, वैल्यू ऑफ वाई है। वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। ये कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इस फंक्शन में सब्सिट्यूट करूँगी, लेट्स सपोज x इज़ इक्वल टू जब 1 इस फंक्शन में पुट करेंगे तो मुझे जो आंसर मिलेगा 1 स्क्वेयर, डेट इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो y हमें उस पर क्या मिलेगा, x 1 पे y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। x जब 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो ये y की वैल्यू मुझे मिलेगी 4। सो x 2 पे y की वैल्यू हमें मिल रही है 4। जब 3 सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें y की वैल्यू 9 मिलेगी। और ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह। जैसे जैसे x की वैल्यू देंगे वैसे वैसे y इंक्रीज होता रहेगा और हमें कोई ना कोई y की वैल्यू मिलती रहेगी। तो जब भी हमने फंक्शन को समझना है या चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है, तो हमने दो कंडीशंस चेक करनी है। अगर मेरे पास ये एक सेट x है और दूसरा सेट y है और मैं x से y पे एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, f फंक्शन है, x में मैं वैल्यू राइट कर रही हूँ 1, ये रियल लाइन पूरी मैं इसमें डोमेन में इसकी लिख रही हूँ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब y में भी रियल नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह। अब फंक्शन क्या करता है, x से x के हर एलिमेंट को y का कोई एक यूनिक एलिमेंट असाइन कर देता है। यूनिक एलिमेंट का क्या मतलब है कि x जब 1 सब्सिट्यूट कर रहे थे तो हमें 1 आंसर मिल रहा था। पहली बात तो ये कि x का हर एलिमेंट y पे मैप होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए जो मैप ना हो तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो डोमेन है, ये एलिमेंट्स हैं x के फर्स्ट सेट के, वो सारे के सारे मैप होने चाहिए, मतलब उनके लिए कोई ना कोई y की वैल्यू लाजमी हो। अब x जो है वो 1 पे मैप हो रहा है। अब ये जो है हमारी इनपुट्स हैं x वाली, और ये हमारी आउटपुट वैल्यूज़ हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि हर इनपुट का सिर्फ एक आंसर होना चाहिए। एक आंसर का क्या मतलब है कि ये एक अगर 1 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है तो 1 3 पे या किसी और नंबर पे मैप नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ एक नंबर पे ही मैप हो, एक से ज़्यादा पे मैप ना हो। इसलिए यहाँ पे यूनिक का वर्ड यूज़ किया गया है कि हर एक एलिमेंट के लिए x के लिए एक यूनिक नंबर हो, एक से ज़्यादा नंबर इसमें एग्जिस्ट ना करे। अगर ये नंबर जो 1 है ये 1 पे मैप हो रहा है तो ये किसी और पे मैप नहीं हो सकता। अब इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो हर एक अगर इनपुट हम कोई नंबर दें तो उसका सिर्फ एक आउटपुट होगी, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होंगी।
अगर कोई हमारी इनपुट वैल्यू है तो उसकी सिर्फ एक आउटपुट होगी। अब ये हमारी इनपुट थी, इसकी सिर्फ एक आउटपुट आनी चाहिए, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं होगी। पहली बात ये थी कि हर एक एलिमेंट मैप करे। दूसरी बात ये थी कि हर एलिमेंट जो मैप कर रहा है वो यूनिक नंबर पे मैप करे। तो ये बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं फंक्शन के लिए। अब जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है तो जो 1 है वो 1 पे मैप कर रहा है। जब x में 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल रही थी 4, तो 2 4 पे मैप कर रहा है। 3 इसी तरह 9 पे मैप करेगा, 4 16 पे मैप करेगा, इस तरह रियल लाइन के ऊपर। अब यहाँ से डोमेन, ये जो x वैल्यूज़ हैं इसको हम कहते हैं डोमेन, और जो रिजल्टिंग जिस पे जाके ये मैप होता है उसको हम कहते हैं रेंज। जितनी ये वैल्यूज़ हैं एक्स की, ये सारी क्या हैं, हमारी डोमेन है। जिस पे जाके मैप हो रहा है वो हमारी रेंज है। और ये पूरे का पूरा वाई सेट, इसको हम कहते हैं को डोमेन। रेंज और को डोमेन में क्या फ़र्क है कि वाई जो पूरा सेट है ये हमारी को डोमेन है। एक्स का पूरा सेट डोमेन है, वाई का पूरा सेट जो है वो को डोमेन है। लेकिन आप अगर देखें तो इस सेट में जो हमारे पास ये y वाला सेट है, इसमें हर एलिमेंट मैप नहीं हो रहा। x का तो हर एलिमेंट 1 पे हमें 1 आंसर मिल रहा है, 2 पे हमें 4 आंसर मिल रहा है, 3 पे हमें 9 मिल जाएगा, 4 पे 16। लेकिन देखें 2 के लिए हमारा 2 किसी पे मैप नहीं हो रहा, 2 किसी पे मैप नहीं हो रहा। नेक्स्ट 3 भी किसी पे मैप नहीं हो रहा, 5 भी, मतलब कुछ एलिमेंट हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो रही। अब जिनकी मैपिंग नहीं हो रही और बाकी पूरा सेट है, ये पूरी की पूरी को डोमेन है। लेकिन जो मैप हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 है और उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, जिन नंबर्स पे जाके ये मैप हो रहे हैं वो इसकी रेंज है। तो डोमेन, रेंज और को डोमेन, ये 3 चीज़ें हैं। इस डेफिनेशन को दोबारा देखें कि फंक्शन x से y, मतलब दो नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं x और y। अब फंक्शन क्या होगा, सेट x से y की तरफ। अब इसको राइट कैसे करते हैं, f फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस सेट से है उस सेट को f ऑफ x हमने राइट किया, इज इक्वल टू हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। अब ये y की तरफ है तो दैट इज इक्वल टू x, मतलब x वैल्यूज पुट करेंगे। ये f ऑफ x जो है ये बेसिकली y की रिप्रेजेंटेशन है। तो x से हमें y की तरफ फंक्शन है, रिजल्टिंग वैल्यू जो आउटपुट वैल्यू है वो y की हैं। ये आउटपुट्स है, ये हमारी सारी इनपुट्स हैं। अब ये फंक्शन क्या करते हैं, हर x के एलिमेंट को यूनिक वैल्यू y की असाइन कर देते हैं। तो यही हमने दो रूल सीखे थे कि x का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए और y के किसी यूनिक एलिमेंट में। ये नहीं कि x के एक एलिमेंट के लिए हमें 2 आउटपुट मिले, ये नहीं होगा। एक एलिमेंट के लिए, x के एक एलिमेंट के लिए हमें सिर्फ एक आउटपुट मिले। हाँ, ऐसे हो सकता है कि अगर हमारे पास x की कोई वैल्यूज़ हैं, अगर मैं एक्स स्क्वेयर वाला फंक्शन लूँ एफ ऑफ एक्स और इनपुट में मैं राइट कर दूँ -1 1 -2 2, ठीक है। इधर 1 2 1 2 3 4 अप टू सो ऑन पॉजिटिव वैल्यूज़। अब देखें जब हम इस फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x -1 तो हमें 1 आंसर मिलेगा। जब इसमें हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी 1 आंसर मिलेगा। इसका मतलब है कि 2x की वैल्यू के लिए आंसर सेम हो सकता है, लेकिन एक वैल्यू का 2 आंसर, एक वैल्यू के 2 आंसर्स नहीं आ सकते। 2 वैल्यूज़ के मतलब 2x वैल्यूज़ का सेम आंसर हो सकता है, लेकिन एक x वैल्यू 2 पे जाके मैप नहीं हो सकती, यूनिक y पे जाके मैप हो, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट है फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब x से y फंक्शन है तो इसको लिखते हैं f फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, सेट x से सेट y की तरफ, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब जो x है इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, y को हम कहते हैं को डोमेन ऑफ फंक्शन, और जिस पे जाके मैप हो रहा है वो उसकी रेंज हो जाएगी। मतलब x के जो एलिमेंट जहाँ जहाँ जाके मैप होंगे वो रेंज का सेट बन जाएगा। एलिमेंट x बिलोंग्स टू x इज कॉल्ड प्री इमेज। अब जितने भी x के एलिमेंट्स हैं
जो हमने देखा 1 2 3 वैल्यूज़ थी जो हमारे पास 1 2 3 ये हमारा सेट था एक्स का, इसको हम कहते हैं प्री इमेज। ये जो वाई का सेट है ये इसकी इमेजेस हैं, वाई का सेट जो है वो इसकी इमेजेस हैं 1 2 3। इस ये भी मैंने एक्स भी सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया है, वाई भी सेट ऑफ रियल नंबर्स लिए हैं। तो ये जो हैं ये इमेजेस हैं, ये इनकी प्री इमेज है एक्स। इट कैन बी रिटन एज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो वाई है वो एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब है वाई फंक्शन है एक्स का। एक्स जो हैं वो प्री इमेजेस हैं और वाई इसकी इमेज है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट ऑफ अ फंक्शन विच इज सबसेट ऑफ को डोमेन। अब जो आउटपुट वैल्यूज़ का सेट है, अभी मैंने ये आपको बताया था जिस पे जाके मैप हो रहे हैं फंक्शन एक्स के, जो एक्स जिस पे जाके वाई के जिस एलिमेंट पे मैप होगा। अब जो एक्स हैं वो सारे कैपिटल एक्स सेट को बिलोंग कर रहे हैं, वाई जो हैं वो कैपिटल वाई सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अब एक्स सब पे मैप नहीं हो रहा था, जिस जिस पे जाके मैप होगा बाकी जितने भी वाई के एलिमेंट हैं उनको हम को डोमेन कहेंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। हमने एग्जाम्पल में देखा था, हमने एफ ऑफ एक्स लिया था एक्स स्क्वेयर वाई का फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स हमने कहा कि वाई है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का फंक्शन हमने लिया 1 2 3। अब 1 1 पे मैप हो रहा था, 2 4 पे हो रहा था, 3 नेक्स्ट 9 पे मैप होगा। लेकिन ये 2 3 और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिन पे कोई भी एक्स की वैल्यू मैप नहीं हो रही, तो जिन पे जाके ये मैप हो रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 4 9 16, ये जो सारे सेट्स हैं जिन पे जाके एक्स मैप हो रहा है, आउटपुट वाली वैल्यूज़ हैं, उनको हम कहेंगे रेंज। और बाकी पूरे का पूरा ये सेट जो है ये को डोमेन है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट ऑफ अ फंक्शन विच इज सबसेट ऑफ को डोमेन। अब पूरे का पूरा सेट वाई जो था वो को डोमेन था, अब जो रेंज है वो सबसेट है वाई का, वो उसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। इन अदर वर्ड रेंज इज द सेट ऑफ पॉसिबल इमेजेस, मतलब जितनी भी इमेजेस हैं उनका सेट जो है वो रेंज कहलाता है। नेक्स्ट डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस हैं। नेक्स्ट उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि इनकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो सबसे पहले है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। पहले पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन किस टाइप के होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस को बेसिकली हम फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स और पॉलिनोमियल फंक्शन ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन एक्स की पावर में एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए नॉट एक्स नॉट विच इज इक्वल टू वन, सो ए नॉट। अब इसमें कंडीशन होती है कि ये जो ए नॉट है, सॉरी ये जो ए एन है, इसमें कंडीशन ये होती है कि इसमें जो ए एन है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। और ये जितने भी ए आईज हैं ये सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ए एन ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन। और ये जो फर्स्ट नंबर है ए एन हाईएस्ट पावर वाला, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो इसकी डिग्री होती है, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर। अब जो पॉलिनोमियल फंक्शन हैं उनकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगी। अब इसमें नेक्स्ट हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ऐसे फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर, लेट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसमें आप x की वैल्यू कोई भी सब्सिट्यूट करें आपको y वैल्यू 3 ही मिलेगी। अगर इसको आप ग्राफिकली देखें, ये x वैल्यूज़ हैं, ये y वैल्यूज़ हैं। अब ये y अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x आप 1 पुट करेंगे 2 3 4, तो ये आपको इसका जो आउटपुट ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x की वैल्यू आप कोई भी सब्सिट्यूट करते रहेंगे ये हमें 3 ही आंसर करेगा।
अब इसकी जो डोमेन है वो तो सारे का सारा डोमेन जो हम इनपुट वैल्यूज़ देते हैं, तो ये तो सारी की सारी रियल लाइन हम इसमें सब्सिट्यूट कर रहे हैं, तो डोमेन इस फंक्शन की सेट ऑफ रियल नंबर होगी, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, वही कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, एक नंबर हमें मिल रहा है, तो इसलिए इसकी रेंज जो है वो कांस्टेंट नंबर ही होगी। नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। ए एक्स मतलब हाईएस्ट पावर जिनकी 1 हो, और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसे फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। अब लीनियर फंक्शन की जो डोमेन है वो सारे का सारा सेट ऑफ रियल नंबर होगा, और इसकी रेंज जो है वो भी पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। मतलब हम अगर कोई फंक्शन लें 3x प्लस 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें आप x की जो वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे 1 2 3, ये सारी की सारी रियल नंबर्स की वैल्यूज़ आप सब्सिट्यूट करेंगे, आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और वो पूरी की पूरी जो है वाई वैल्यूज़ हमें मिलती रहेंगी, रियल नंबर्स में से हमें वाई की वैल्यू मिलती रहेंगी। तो डोमेन इसकी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है, और रेंज भी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर हम कोई ग्राफ ले लें कुछ इस टाइप का, अब देखें यहाँ पे एक्स वैल्यूज़, एक्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं, ये एक्स वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, और यहाँ पे वाई वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं, और ये एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पे एक्स था, ये इधर वाई की वैल्यू, ये एक्स था, इधर ये वाई की वैल्यू, इस एक्स के लिए ये वाई की वैल्यू, इस एक्स वैल्यू के लिए ये, मतलब इसी तरह ये हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, और है तो लीनियर फंक्शन की डोमेन ये अब आर इधर इंक्रीज़ हो रहा है, इधर भी आर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसा फंक्शन जो लीनियर होगा उसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होंगी, और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होंगे। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर। अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस किस टाइप के थे, अगर मैं राइट करूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी। अब इसकी डोमेन क्या होगी, अब हमने पॉलिनोमियल्स को पहले ही स्टडी कर लिया कि जो डोमेन है किसी भी पॉलिनोमियल की वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगी। इसको बगैर चेक किए हमने एज इट इज़ राइट कर देना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। करने के मेथड्स देखते हैं। क्वाड्रेटिक, जिस तरह हमने लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली देखा कि इस तरह की हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, ये पैराबोला होता है, या तो ये इस तरह की होगी या ये इस तरह का होगा। अगर इस टाइप का होगा तो इसको हम कनकेव अप बोलेंगे, अगर इस टाइप का होगा तो हम इसको कनकेव डाउन कहेंगे। अब यहाँ पे एक इसकी ये मिनिमम वैल्यू होती है और ये इंक्रीज़ करता है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और इस केस में कनकेव डाउन के केस में ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये डिक्रीज़ होता है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। रेंज फाइंड करने के लिए हमें इनके ये एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने हैं। उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को सबसे पहले इक्वल टू 0 सपोज करेंगे। इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 2ax प्लस बी। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट किया तो x की वैल्यू हमें मिल गई -b/2a। अब ये हमें एक पॉइंट मिल गया, स्टेशनरी पॉइंट, x इज इक्वल टू -b/2a। अब फंक्शन में इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें ये सिंप्लीफाई करने से मिलेगा b² प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। अब अगर तो ग्राफ कनकेव अप होगा इस टाइप का, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मींस a की वैल्यू हमें ग्रेटर दैन 0 मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और सेकंड डेरिवेटिव इसका ग्रेटर दैन 0 होगा कनकेव अप के केस में।
अब हमने सेकंड डेरिवेटिव सबसे पहले इसका फाइंड आउट किया, तो सेकंड डेरिवेटिव हमें मिलेगा 2a, और अगर a ग्रेटर देन a पॉजिटिव होगा तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव कनकेव अब के लिए पॉजिटिव होता है, तो अब ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा, जब a पॉजिटिव होगा। तो हमने फिर इसकी रेंज निकाली है -b² + 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये क्लोज इंटरवल होगा और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये कुछ इस तरह से होगा, ये पॉइंट, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और अगर ये कनकेव डाउनवर्ड होगा तो इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव इसका लेस देन 0 होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव ये लेस देन कब 0 होगा, जब a नेगेटिव होगा, a लेस देन 0 होगा। तो उसके लिए अगर इसका ये ग्राफ बन रहा है तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी से हमने -b² + 4ac प्लस डिवाइडेड बाई 2a राइट कर लिया। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक राइट कर दी है कि अगर हमने किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है तो हम उसकी डोमेन, तो हम सिंपली कह देंगे ना कि ये डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर है। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, अगर तो हमें a पॉजिटिव मिलेगा तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे b² + 4ac डिवाइडेड बाई 4a। और अगर a लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से b² - b² + 4ac डिवाइडेड बाई 4a राइट करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करके हम ये पॉइंट्स निकाल लेंगे जो इसकी रेंज आ जाएगी। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब डोमेन हमने कहा था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगी, तो नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ f(x). अब इस फंक्शन की हमने रेंज बतानी है। अब रेंज यहाँ पे देखें, जो a है वो है 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 0। सो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे -b² + 4ac डिवाइडेड बाय 4a। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, b की जगह 3 आ जाएगा, -3² ये -9 आ गया, +8, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/8 टू इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल है रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू x² इज़। अब ये जो फंक्शन है ये है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन ये सिंपल फंक्शन दिया गया है। अब इसमें अगर आप देखें कि अगर हम डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स लें, अब अगर रेंज में हम कोई भी नेगेटिव नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमें पॉजिटिव आंसर देगा। इसका मतलब है कि f(x) जो है वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। आप इसको उस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आएगी, बिकॉज इसमें अगर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो भी आपको पॉजिटिव आंसर देगा। 0 पे 0 आंसर देगा, 1 पे 1, मतलब रियल नंबर से आप कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। तो इसलिए इसकी जो डोमेन है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी, सॉरी रेंज जो है इसकी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है f(x) इज इक्वल टू x² + 5a। अब हमने इसकी रेंज बतानी है। अब x² की रेंज हमें पता है कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। अब +5 इसका मतलब ऐसे ही है जैसे हम इस 0 में 5 ऐड कर दें। ये इसकी जो रेंज है वो +5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। आप इसको बाय फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो नन ऑफ दीज है, बिकॉज ये ऑप्शन इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कि अगर हमें कोई हाईएस्ट पावर वाले पॉलिनोमियल्स मिल जाएं तो हम उसकी किस तरह डोमेन और रेंज बताएंगे। अगर तो कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसकी जो रेंज है वो कांस्टेंट फंक्शन ही आ जाएगा c। और अगर कोई हमारे पास इवन डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, अगर
पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो इवन है, तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे जिस तरह अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया कि अगर तो पॉजिटिव होगा तो आर से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और अगर नेगेटिव होगा तो आर से नेगेटिव इन्फिनिटी से आर तक का इंटरवल होगा। और अगर और डिग्री का हमें कोई पॉलिनोमियल मिल जाता है, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसकी जो रेंज है वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन आता है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है 3 और ये और डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, तो इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। नेक्स्ट है रैशनल फंक्शंस। डोमेन ऑफ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब रैशनल फंक्शंस की डोमेन हमने कैसे बतानी है कि रैशनल फंक्शन कुछ इस तरह के होते हैं पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ओवर एक्स फॉर्म के। यहाँ पे पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब डोमेन इसकी हम कैसे बताएंगे कि जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा वो वैल्यू हमने रेंज में से निकाल देनी है, सेट ऑफ रियल नंबर्स से हमने वो वैल्यू निकाल लेनी है। मीन्स के जहाँ पे हमारी क्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी उसको हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स में से एक्सक्लूड कर देना है, तो इसको ये इसकी डोमेन होगी। और रैशनल फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमने इसके कुछ केसेस बनाए। सबसे फर्स्ट टाइप है फंक्शन ऑफ द फॉर्म। अगर हमें कुछ इस तरह का रैशनल फंक्शन मिल जाए कि ऊपर भी लीनियर इक्वेशन है और नीचे भी लीनियर इक्वेशन, लेट्स सपोज 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5। अब ऊपर भी लीनियर फंक्शन है, नीचे भी लीनियर फंक्शन, बिकॉज ऊपर वाला फंक्शन है इसमें भी x की पावर 1 है, नीचे वाले फंक्शन में भी x की पावर 1 है, और ये बेसिकली इम्प्रॉपर फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन। अब ये अगर हमें कुछ इस तरह का फंक्शन मिलेगा तो हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये एक हमें फंक्शन दिया गया लीनियर फंक्शन जिसकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन है, तो हमने डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू ज़ीरो सब्सिट्यूट करना है, तो सी एक्स प्लस डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो सब्सिट्यूट किया, इसमें से एक्स की जो वैल्यू आई है उसको हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये इस फंक्शन की डोमेन आ गई। और इसकी रेंज को फाइंड करने के दो मेथड हैं, इन्वर्स मेथड एंड डिवीजन मेथड। इनको देख लेते हैं, इन्वर्स मेथड और डिवीजन मेथड। सबसे फर्स्ट मेथड है इन्वर्स मेथड। इन दिस मेथड वी फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया जाता है एफ ऑफ एक्स, अब हम एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं और उसकी डोमेन कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज ये रिजल्ट है कि डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन इज़ द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। मीन्स एफ ऑफ एक्स का हम इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे और उसकी जो डोमेन लेंगे वो एफ ऑफ एक्स की रेंज होगी। अब हमें फंक्शन जो दिया गया है y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। अब हमने इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो हमने ये इक्वेशन x में शिफ्ट करनी है। अब y इज़ इक्वल टू एक्स है, हमने इसको x इज़ इक्वल टू सम y में इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी y के साथ, y इंटू सी एक्स प्लस डी इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कुछ इस तरह की आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू बी माइनस डी वाई ओवर सी वाई माइनस डी। अब इसकी अगर हम डोमेन फाइंड करें तो हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में से जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है वो एक्सक्लूड कर देंगे तो वो इसकी डोमेन आ जाएगी। अब सी वाई माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो सब्सिट्यूट करें, यहाँ से वाई की अगर आप वैल्यू निकालें तो ये ए ओवर सी आ जाएगी, तो हमने रियल नंबर में से ए ओवर सी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये इसकी डोमेन आ गई। अब इन्वर्स फंक्शन की ये डोमेन है तो ये एफ ऑफ एक्स की क्या होगी, रेंज होगी। नेक्स्ट है डिवीजन मेथड। In this method, we make the function in proper form by division method as follows. अब अगर हमें कोई रैशनल फंक्शन इन इम्प्रॉपर फॉर्म में दिया जाता है,
इम्प्रॉपर फॉर्म में किस तरह के, अगर उसकी न्यूमिनेटर और डिन्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर सेम हो। लेट सपोज 3x + 2 डिवाइडेड बाई 2x + 5। अब इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है। इसका मतलब है कि ये जो है इम्प्रॉपर फंक्शन है। तो इसको हम प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको डिवाइड करके। डिवाइड कैसे करते होते हैं कि हम जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन होती है उस तरह की न्यूमिनेटर में बना लेते हैं, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। या अब लेट्स सपोज कि हमें कोई इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन दी जाती है x - 2 डिवाइडेड बाई x + 3। अब न्यूमिनेटर में भी x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी x की पावर 1 है। अब इसको हम प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हम नीचे वाली जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उस तरह की हम ऊपर पॉलिनोमियल बना के कैंसिल आउट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जो न्यूमिनेटर है मैं उसको कुछ इस तरह से राइट कर सकती हूँ x + 3 - 5 प्लस माइनस होके ये x - 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में है x + 3। अब अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा x + 3 डिवाइडेड बाई x + 3, ये एक वैल्यू बन जाएगी, और -5 डिवाइडेड बाय x + 3। ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये आएगा 1 - 5 ओवर x + 3। अब ये जो रैशनल फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फॉर्म में आ गई है, और ये जो हमारे पास वैल्यू होगी इसको हम अपने रियल नंबर्स में से निकाल देंगे, वो इसकी रेंज होगी। इसी तरह ये इसको सिंप्लीफाई किया गया है कि इस डिनोमिनेटर बनाया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाया है और ये वैल्यू निकाल दी है। अब ये जो वैल्यू होगी इसको हम रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, वो हमारी फंक्शन की रेंज होगी। अब इसको सिंपली डिवीजन मेथड से भी डिवाइड भी कर सकते हैं कि x - 2 और x + 3 इस पे डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये यहाँ से आपको मिल रहा है कोशेंट में 1 को हम इसकी रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करके इसकी रेंज लिख देंगे। रैशनल फंक्शंस की डिटेल्स में देख ली डोमेन और रेंज। अब उसको हम फाइंड करने के कुछ ट्रिक्स याद कर लेते हैं, उसको जनरलाइज करके यहाँ राइट किया गया है कि अगर हमें कोई फंक्शन f दिया जाता है और वो कुछ इस तरह का है, ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो भी लीनियर इक्वेशन है, नीचे वाली भी लीनियर इक्वेशन है, तो उसकी डोमेन हम इस तरह से राइट कर सकते हैं और उसकी रेंज इस तरह से। अब डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर में से d/c, ये सब्ट्रैक्ट -d/c को रियल नंबर में से निकाल देना है। अब d यहाँ पे क्या है, d न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है और ये c, ये हम डोमेन में से निकाल देंगे, और इसकी रेंज कैसे आएगी, a/c, ये दो जो वैल्यू हैं। अब इसको किसी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल की है x - 2 डिवाइडेड बाई x + 3। अब इसकी डोमेन और रेंज अगर हमने बतानी है तो यहाँ पे जो d है वो है 3 और c जो है वो है 1, इसके साथ माइनस लगा दें, r में से इसको एक्सक्लूड कर दें, और इसकी जो रेंज होगी वो आएगी a/c। यहाँ पे a भी 1 है, c भी 1 है, तो इसमें से r - 1। अभी हमने प्रीवियसली इसको सॉल्व किया तो यही हमारी रेंज थी और ये हमारी डोमेन थी। ये रेंज अभी हमने फाइंड आउट की है कि इसकी रेंज जो थी वो हमने रियल नंबर में से 1 को एक्सक्लूड किया था। ये इसी फंक्शन की हमने रेंज फाइंड आउट की थी, जो 1 सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने 1 को एक्सक्लूड करके निकाली थी। तो इन शॉर्ट ट्रिक्स से आप किसी भी रैशनल फ्रैक्शन जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों लीनियर इक्वेशन होंगी उनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं कुछ के फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब अगर आप प्रीवियस ट्रिक लगाएं -d/c का, तो ये आप इसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। अब डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर में से 3 को एक्सक्लूड कर दिया, इसका मतलब है कि ये ओपन इंटरवल हमें मिल गया -∞ से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 को हमने इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। इसी तरह रेंज अगर इस फंक्शन की हमने फाइंड आउट करनी है तो इसमें से
माइनस ए ओवर सी को सेट ऑफ रियल नंबर में से हम एक्सक्लूड कर देंगे तो इसकी रेंज आ जाएगी। आप इन दो ट्रिक्स को यूज़ करके किसी भी रैशनल पॉलिनोमियल जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन होंगी, आप उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने डोमेन फाइंड आउट करनी है तो सेट ऑफ रियल नंबर में से आप माइनस डी ओवर सी को एक्सक्लूड कर दोगे, और अगर आपने उसकी रेंज बतानी है तो आप रियल नंबर्स में से ए ओवर सी को एक्सक्लूड कर दोगे। तो ये लीनियर रैशनल पॉलिनोमियल जिसकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लीनियर होंगे उसको सिंप्लीफाई करने का, डोमेन रेंज फाइंड करने का मेथड है। टाइप सेकंड है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हो तो उसकी डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक, ऊपर वाली इक्वेशन भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उसकी जो डोमेन है वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर देंगे माइनस बी ओवर ए और माइनस एफ ओवर ई। यहाँ पे जो एफ और ई जो हैं वो डिनोमिनेटर में पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी और सी। टाइप सेकंड है फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक, जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। अब आपने सबसे पहले तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। जब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास एक पेयर दोनों में कॉमन होगा, एक फैक्टर इन दोनों में कॉमन होगा, ए एक्स प्लस बी, कुछ इस तरह की इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, और डिनोमिनेटर में एक पेयर इसका सेम होगा और नेक्स्ट पेयर जो होगा ई एक्स प्लस एफ। इसकी डोमेन कैसे हमने राइट करनी है कि इसके जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इनको नॉट इक्वल टू जब जीरो सब्स्टिट्यूट इक्वल टू जीरो रख के इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और यहाँ से आपको मिलेगी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर ई। तो ये हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल दिए। जो डिनोमिनेटर को वैल्यू ज़ीरो कर रही हैं उसको हमने निकाल दिया। फर्स्ट पेयर में x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इसको ज़ीरो कर रहा है। सेकंड फैक्टर में देखें x इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर ई इसको डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर रहा है। तो ये दोनों हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर दी, तो ये इस फंक्शन की डोमेन आ गई। इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास सेम फैक्टर्स होंगे उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इस पे हम लीनियर फंक्शन वाला क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे तो इसकी जो रेंज में वैल्यू आएंगी वो सी ओवर ए होगी, और दूसरी हमने जो डोमेन में से वैल्यूज़ निकाल दी हैं वो भी इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। अब अगर इस फंक्शन में हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ई एक्स प्लस एफ, अब अगर इसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू तो इसमें शामिल नहीं है। अब फंक्शन में हम माइनस बी ओवर ए सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको भी हम इसकी सेट ऑफ रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर देंगे, वो इस फंक्शन की रेंज होगी। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं। इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन की, इसके फैक्टर्स बनाए तो हमें ये कुछ इस तरह के पेयर्स मिल गए। इसमें अब x प्लस वन और x प्लस वन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम है। अब इसकी जो डोमेन है वो कैसे निकलेगी कि जो डिनोमिनेटर में पेयर है x प्लस वन इसको इक्वल टू ज़ीरो रखें और x प्लस थ्री को इक्वल टू ज़ीरो रखें। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी x इज़ इक्वल टू माइनस वन, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी x इज़ इक्वल टू माइनस थ्री। अब माइनस वन और माइनस थ्री को हम सेट ऑफ रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे, वो इसकी डोमेन बन जाएगी इस फंक्शन की। और इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम सेम पेयर्स को कैंसिल कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह की लीनियर इक्वेशन बनेगी हमारे पास, लीनियर रैशनल फ्रैक्शन जिसकी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशंस होंगी। अब इसके लिए हमने क्या ट्रिक याद की थी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के जो कोफिशिएंट्स थे एक्स के साथ उसको हमने राइट करना था। तो यहाँ पे वन है तो हमने सिंपली वन राइट कर दिया।
अब यहाँ से जो हमारी डोमेन के पेयर्स जो हमने इसमें से एक्सक्लूड किए हैं वो हमने सब्स्टिट्यूट करने हैं। अब -3 हम इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, -1 जब इसमें पुट करेंगे इसमें से हम एक वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज -3 पे डिनोमिनेटर हमें 0 आंसर करेगा। तो f(x) में जब हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा -1 + 2 डिवाइडेड बाय -1 + 3, दिस इज़ इक्वल टू 1/2। तो 1/2 को भी हम इसकी सेट ऑफ रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर देंगे और ये इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। इस तरह आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको दिया जाएगा रैशनल फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, आप उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं।